इनर ईयर मतलब सबसे अंदर वाला ये ईयर का हिस्सा। इनर ईयर में पूरा ऐसा फ्लूइड होता है बच्चों, फ्लूइड। यहाँ पे मैं अगर स्केच करूं, डायग्राम थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पूरा ये फ्लूइड है, फ्लूइड, ये पूरा फ्लूइड फील्ड कैविटी है। एंड दिस फ्लूइड फील्ड कैविटी ऑफ इनर ईयर इज कॉल्ड लेबायरिंथ। व्हाट इज लेबायरिंथ, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपको। फ्लूइड फील्ड इनर ईयर इज कॉल्ड लेबायरिंथ। ये इनर ईयर और लेबायरिंथ के एक्चुअली दो पार्ट्स बनते हैं। कुछ बोन्स का हिस्सा होता है और बोन्स के अंदर पूरी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन। सो लेबायरिंथ और इनर ईयर इज फॉर्म्ड बाय टू पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, बोनी लेबायरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। बोनी लेबायरिंथ इज द सीरीज ऑफ चैनल्स। ये पूरा बाहर से चैनल्स की सीरीज है, इसके बाहर भी बोन्स की सीरीज है पूरा। ये ऊपर बोन दिखता है, ये टेम्पोरल बोन, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन इनर ईयर में भी ऐसे बोनी पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बोनी लेबायरिंथ। और उसके अंदर दिस बोनी लेबायरिंथ इज द सीरीज ऑफ चैनल्स, और इसके अंदर विच इज इंटरनली लाइंड बाय membranes, and this is called membranous labyrinth. So try to understand. Fluid filled inner ear is called labyrinth. Labyrinth constitutes two parts, bony labyrinth and membranous labyrinth. Bony labyrinth is a series of channels in the inner ear which is lined by the membrane called as membranous labyrinth, which is surrounded by the fluid. देखो अब क्या बोल रहा हूं मैं। बोन्स के अंदर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स के बाहर बोन्स, और वो बोन्स में पूरा फ्लूइड होता है। मतलब मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के बाहर, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के बाहर क्या है, बोन्स, और ये बोन्स में फ्लूइड होता है कॉल्ड एज पेरिलिम्फ। आपको एनसीईआरटी में ऐसा स्टेटमेंट दिया है, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ इज सराउंडेड बाय, तो आएगा पेरिलिम्फ, व्हिच इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द बोनी लेबायरिंथ, राइट। एंड मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के अंदर देखो, बाहर से बोन्स, अंदर मेम्ब्रेन, बोन्स में कैविटी, उसमें फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ, मतलब मेम्ब्रेन्स के बाहर, और मेम्ब्रेन्स के अंदर भी फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। सो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एज एंडोलिम्फ। सो दिस इज अबाउट इनर ईयर। अब इनर ईयर में और पार्ट्स। इनर ईयर इज divided, broadly divided in two parts. This coiled part of this labyrinth is known as cochlea, and just above the cochlea there are three semicircular canals and one body, and it constitutes vestibular apparatus. ये इनर ईयर में वापस दो पार्ट है बच्चों। एक है coiled part of this labyrinth is called cochlea, and just above this cochlea there are three semicircular canals and one body, togetherly forms one single structure called as vestibular apparatus. तो इनर ईयर में वापस दो पार्ट्स आपको ध्यान में रखना है बच्चों, कॉक्लिया एंड दिस वेस्टिबुलर एपैरेटस। अब कॉक्लिया को देखने के लिए हमको ये कॉक्लिया के थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, या तो कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा। कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन लेने के बाद ऐसे 2.5 कॉइल दिखती है कॉक्लिया में, मेम्ब्रेन्स दिखते हैं, वो मैं अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके लिए मुझे ये पूरा इरेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसके सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ये कॉक्लिया का स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, राइट। नाउ लुक एट दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। ये कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन लिया तो ऐसे दिख रहा है अंदर से कॉइल। दिस कॉक्लिया, ये इसके अंदर जो है लेबायरिंथ, दिस cochlea is lined by this membrane, membranous labyrinth. Coiled portion of labyrinth is called cochlea, and this is the figure to show cross section of cochlea. This cochlea is lined by this membrane, membranous labyrinth, and this is surrounded by bone. Bony part है ये बाहर से, bony labyrinth. This bony labyrinth is filled with a fluid
कॉल्ड एज पेरिलिम्फ, एंड अंदर ये मेम्ब्रेन, इसके अंदर भी यहाँ फ्लूइड होता है, दिस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एज एंडोलिम्फ। ये कॉकलिया के अंदर जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये पूरा लाइनिंग दिख रहा है सेल्स के, दिस इज द मेम्ब्रेन, लुक एट दिस सेल्स आर द मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। के अंदर जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन दो मेन मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये ऊपर है पूरी रेजिनस मेम्ब्रेन और नीचे ये है बेसिलर मेम्ब्रेन। सो इन दिस कॉकलिया, रेजिनस मेम्ब्रेन and basilar membranes divides the cochlea into large cavities called as, this upper large cavity is called scala vestibuli and lower large cavity is called scala tympani. This is the space in between the scala vestibuli and scala tympani is called scala media, and the scala media is now internally completely filled with a fluid called as endolymph. यहाँ पे अंदर में पूरा एंडोलिम्फ है, बाहर से पूरा पेरिलिम्फ है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? सो क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉकलिया shows that the cochlea is internally lined by different membranes such as resinous membrane and basilar membranes. These two membranes divide this entire perilymph and cochlea into upper large space called as scala vestibuli and lower space called as scala tympani. In between scala vestibuli and scala tympani there is a cavity. This cavity of cochlea is called scala media, which is filled with the endolymph. अब ये जो दो स्केला है, scala tympani, scala media, at the base of the scala vestibuli it opens and get connected with the middle ear through this window called oval window. इसको कहा जाता है fenestra ovalis, right? While this scala tympani terminates, यहाँ पे इसका है scala tympani का termination यहाँ पे है into lower round window called as fenestra rounda. So fenestra ovalis and fenestra rounda क्या होते हैं? Scala vestibuli open at the base. This scala vestibuli open into middle ear through this oval window, fenestra ovalis, and this scala tympani terminates into this round window called as fenestra rounda. Thus middle ear cavity gets connected with the inner ear through these two scala tympani and scala vestibuli. In between this scala vestibuli and scala tympani there is a cavity, the space called as scala media. यहाँ पे लेबल किया उधर से scala media, ये पूरा बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर देखिए, just above the basilar membrane in the scala media there are specialized fine projections of cells. यहाँ पे पूरे sensory cells है, कान के अंदर के sensory cells, columnar epithelial cells है और fine hairy projections है called cilia like cells. So this organ of Corti, जिसको हम बोलेंगे, this organ of Corti is the structure located on the basilar membrane in the scala media, having various receptor hairy projections, hairy cells, ciliated epithelium हम जैसे बोलते हैं, hairy cells, and that act as a sensory organs, and togetherly all these hairy cells forms organ of Corti. Organ of Corti is the structure located on the basilar membrane in the scala media of the cochlea, having many small hairy projections which act as auditory receptors. इसको हम बोलेंगे auditory receptors, constituting this part called as organ of Corti. In this organ of Corti, देखो बच्चों, organ of Corti के अंदर बहुत सारे rows है. In this organ of Corti, many columnar epithelial cells with fine hairy projections are present in the form of rows, and the uppermost layer has many small hairy projections. These are called stereocilia. इसके ऊपर ये अभी मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ पे
ये जो है uppermost layer of cells shows hairy projections called as sterocilia. These are called sterocilia, and this entire sterocilia, all these cells are covered by thin elastic membrane. यहाँ पे sterocilia के ऊपर thin elastic membrane होती है called as टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछते हैं, राइट. सो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी constitutes many auditory receptors, that is sensory cells, columnar epithelial cells, and these are arranged in the form of rows in this organ of corti, and this outer row is having many small hairy projections called as sterocilia, and above on the sterocilia there is the membrane, thin membrane, elastic membrane called as tectorial membrane. इसका जो base है, from base of all these cells the long nerve arises called as auditory nerve. This is the auditory nerve, and auditory nerve carry this impulse of hearing, stimulus of hearing to different parts of brain. ब्रेन में हियरिंग का ऐसे टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब के यहाँ पे होता है हियरिंग के लिए एक पोर्शन, एरिया, सेंसरी एरिया फॉर हियरिंग, मोटार एरिया, जो भी है, सो वॉट एवर इट मे बी. तो ब्रेन तक के वो स्टिमुलस कैरी करके लेके जाने वाली ये नर्व है ऑडिटरी नर्व. तो बच्चों ऐसा है कि इनर ईयर में और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड वेस्टिबुलर apparatus. So the inner ear also constitute one of the complex system called as vestibular apparatus just above the cochlea. Cochlea के ऊपर होता है ये vestibular apparatus. Vestibular apparatus में होते हैं 3 semicircular canal, और इसके बेस में यहाँ पे ऐसे एक ऑर्गन होता है, यहां से ऐसे एक ऑर्गन होता है, दिस इज कॉल्ड otolith organ. So this is the complex system. ये पूरा otolith organ और ये 3 semicircular canal मिलके बनता है vestibular apparatus. These 3 semicircular canals are placed right angle to each other, and the base of semicircular canals is broad, swollen swelling होती है बेस में, called as ampulla. वर्ड सुना है आपने कहीं पे, बाद में याद करना. This base of the semicircular canal shows the swollen portion called as ampulla, while the other extended part arising from the semicircular canal is called otolith. Otolith organ which is formed by saculus and utriculus. यहाँ पे ये otolith organ में होता है ऐसे एक प्रोसेस, मैक्यूला. ओटोलिथ ऑर्गन का एक पार्ट है मैक्यूला, इज द सेंसरी पार्ट ऑफ यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस. मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस. स्टेट बोर्ड में बहुत अच्छी क्लियर डायग्राम पे दिया है बच्चों, यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, ये बाद में इरेज करके या तो स्पेशल से एक आगे एक अलग से मैं वीडियो बना के दूंगा ये वेस्टिबुलर एपरेटस के ऊपर. एनसीईआरटी के बुक के डायग्राम के ऊपर आपको समझना थोड़ा मुश्किल जाएगा. यहाँ पे अभी ऐसे ही ध्यान में रखो, वेस्टिबुलर एपरेटस कॉन्स्टिट्यूट 2 पार्ट्स, 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स एंड ओटोलिथ. 3 जो ये सेमीसर्कुलर कैनाल्स है ना, दीज आर मेम्ब्रेनस semicircular canals and these are surrounded by this fluid called as perilymph. Perilymph होता है इसका पूरा बाहर से. ये semicircular canal का मेन फंक्शन है इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर. हमारी बॉडी में जो बैलेंसिंग करता है ये पूरा ऑर्गन, दैट इज वेस्टिबुलर एपरेटस, plays an important role in maintaining equilibrium and posture, that is body balancing. यहाँ पे cochlea for hearing and this vestibular apparatus for body balancing, that is equilibrium and posture. तो important point ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे ये जो एम्पुला है, ये एम्पुला ओटोलिथ ऑर्गन के साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे इसकी ऐसी रिच बनती है, रिच. The ampulla region of these 3 semicircular canals shows the ridge or the projection called as crista ampullaris. So these 3 semicircular canals जो है ना, these are membranous semicircular canals surrounded by perilymph, and the base of the semicircular canal, देखो ये large, is swollen called as
एम्पुला, एम्पुला के ऊपर एक रिच होती है. There is a ridge on the ampulla which get connected with this otolith organ, and this ridge on the ampulla has a many small hairy projections, and this is called crista ampullaris. इसको हम बोलेंगे crista ampullaris. Similarly, ये जो otolith organ है इसके दो पार्ट है, sacculus and utriculus. Sacculus and utriculus, ये दोनों का मिलके एक रिच बनता है. The ridge on the sacculus and utriculus is called macula. This is called macula. So macula and crista ampullaris both are the ridge. Crista ampullaris is the ridge on three semicircular canal, while the macula is the ridge on the otolith organ, that is on the sacculus and utriculus. ऐसे है कि ये क्रिस्टा और ये मैक्यूला, क्रिस्टा एंड मैक्यूला दोनों मिलके यहाँ पे पूरा ये पार्ट बनता है, एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंसिंग, दैट इज इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर. सो ये दो ऑर्गन्स, दो पार्ट्स है इनर ईयर में, कॉक्लिया फॉर हियरिंग एंड दिस क्रिस्टा एम्पुलारिस एंड मैक्यूला plays an important role in this constitutes the vestibular apparatus and plays an important role in body balancing, that is equilibrium and posture. So this is the entire structure of human ear: outer ear, middle ear and inner ear. Inner ear को हम बोलेंगे labyrinth. उसके दो parts, bony labyrinth, membranous labyrinth. बोनी लेबारिंथ में फ्लूइड, पेरिलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में फ्लूइड, एंडोलिम्फ. फिर दो पार्ट्स इनर ईयर में, ये कॉक्लिया और ये वेस्टिबुलर apparatus.